दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आजकल कुछ लोग जो है वो ये सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग के बारे में मतलब एक 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 दूसरे के खिलाफ जो वो सिलेंडर कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानात दे रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि इसको जब एक दोस्त शहजाद गियास साहब ने जब उस पे एक वीलॉग किया तो ये आग की तरह भड़का। और हमने देखा कि उसको उसके पूरे कंटेंट को डिस्टॉर्ट किया गया। शहजाद ने कोई ऐसी बात नहीं की। शहजाद ने जो बातें की वो इस तारीख का हिस्सा है। और उसने ये बताया, उसने ये कहा कि मीडिया में किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि इसे यहाँ पर कराची और सिंध कहा जाता है, लेकिन लाहौर और पंजाब नहीं कहा जाता, कोयटा और बलूचिस्तान नहीं कहा जाता, कि खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर नहीं कहा जाता। और उसने बहुत सारे मैसेज लोगों के दिखाए जिसमें लोगों ने सिंधी कम्युनिटी को जो है वो गालियां दी हुई है। और इसमें देखें, अच्छा उसमें फिर आप देखें कि इल्जाम जो उस पे लगा, शहजाद पे, उस पे ये इल्जाम लगा कि ये पीपल्स पार्टी का एक पेड वर्कर है। हालांकि आप शहजाद गियास साहब का जो है अपना पॉडकास्ट जो वो करते हैं, उनका जो वो अपना चैनल है उस पे जाकर देखें। कोई 250-300 से, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल है 200-250 से भी ज्यादा उसकी व्लॉग्स किए होंगे या पॉडकास्ट किए होंगे। उसमें एक भी ऐसी वीडियो मुझे नहीं मिली, जो मैं अक्सर उसको देखता रहता हूँ, जिसमें उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई तारीफ की हो, जरदारी साहब की कोई तारीफ की हो। उसने तारीखी हकायक जरूर बताए होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का उससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये सारे के सारे जो है ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं और उनके पेड वर्कर हैं। एक तो उनके साथ ये बड़ी ज्यादती है कि वो इस तरह का बंदा नहीं है, वो तारीख बताता है। मैं आपको बताऊं कि मैं आजकल उसका ये किताब पढ़ रहा हूँ, और मुझे उसने ये लिखा है पाकिस्तान लॉस्ट। तो पाकिस्तान की एक एक जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस पे तारीख को जो है वो डिस्ट्रॉट किया जा रहा है। तो वो उसी को ही अपनी नीच समझता है कि पाकिस्तान की तारीख किस तरह जो है वो डिस्टॉर्ट की गई, तो उसको दुरुस्त करने की वो कोशिश करते हैं। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। उसने इस किताब में भी आप देखें, उसने आशिया जलील का नाम लिया है, उसने डॉक्टर वसीम को कोट किया है, उसने परवेज हुद भाई को कोट किया जिन्होंने किताब लिखी है। और जो के अजीज साहब जिसकी मशहूर किताब है पाकिस्तान लास्ट, उसको उसका उसने हवाला दिया है। तो पाकिस्तान में तो तारीख को हमेशा डिस्टॉर्ट किया गया है। तो आप देखें, जब जो पाकिस्तान की रूह है जिस पे पाकिस्तान बना था, वो तो जो 40 की एक जो रेजोल्यूशन थी उस पे, तो आपने 40 की जो रेजोल्यूशन है उसका टेक्स्ट भी जो है वो डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको भी चेंज कर दिया। और उसके अलावा वो जो डेट जिस पे हुई थी उसको भी तब्दील कर दिया। पाकिस्तान जिस दिन आजाद हुआ उसकी तारीख तब्दील कर दी। तो क्या रह जाता है? और कायदे आजम की जो तकरीर थी उसको भी डिस्टार्ट कर दिया, गुम कर दिया। तो क्या नहीं हुआ इस मुल्क में? तो ये तारीख के साथ तो यही होता रहा है ना। कि तो इसी तरह आजकल ये जो महाजर डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके नाम पे तारीख को डिस्टार्ट किया जा रहा है। अब तारीख को किस तरह डिस्टार्ट किया जा रहा है? को कहता है कि नेहरू पैक्ट था, तो वो दिखाते नहीं है। कहाँ है वो कंडीशंस जहां पे कहा गया था? वो कोई आपको दिखाएगा नहीं। अच्छा, कोई कहेगा कि पाकिस्तान हम इंडिया से लेकर आए थे। भाई इंडिया से किस चीज में? किसी रेलगाड़ी में लेकर आए थे? किस में लेकर आए थे? हमें बताओ तो सही। और कोई कहते हैं कि ये हमारे ब्लड से बना है। तो कैसे ब्लड से बना है? ये 47 से पहले कोई, आजादी से पहले कोई इस तरह की कोई जंग लगी थी? कोई लड़ाई हुई थी? ये तो आजादी के बाद बंटवारे पे लोग लड़े थे ना। क्या इससे पहले कोई इस तरह की दूबदू लड़ाई हुई थी जिसपे लोग मरे थे? या आप मुझे बताएं, तो ये लोग तो सीपी में अगर किसके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, यूपी के साथ प्रॉब्लम हुआ, अगर यूपी में जंग हुई, तो क्या ये यूपी को पाकिस्तान बनाया गया है? यूपी में तो नहीं बना, सीपी में तो नहीं बना, बिहार में तो नहीं बना, गुजरात में तो नहीं बना। अगर वहां से लोग आए हैं ना, तो ये पाकिस्तान तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या बांग्लादेश में बना था। तो वहां कहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो है इन्होंने खून बहाया? ये लोग तो जाहिर सी बात है, वहां जब मुसलमानों के साथ या जो हिंदू मुसलमान जो फसादात हुए, तो बहुत सारे लोग अपना आप को बचाने के लिए पाकिस्तान आ गए, और बहुत सारे उधर भी रह गए, यहाँ से ज्यादा उधर भी रह गए। तो ये एक डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। और फिर ये कहते हैं कि हम एक कौम है। अब मुझे बताएं, अब कौम की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो कौम तो अगर आप कहें, तो आप कौम है तो आपके पास एक लैंड होनी चाहिए, एक जबान होनी चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए।
आप लोग तो इंडिया के डिफरेंट कल्चर से आए हुए हैं, कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई सीपी से आया है, कोई यूपी से आया है। आप हमारे पास सिंध में देख लें, पंजाब और केपी के का कितना कल्चर डिफरेंट है, पंजाब और सिंध का कितना कल्चर डिफरेंट है। तो क्या यूपी और सीपी और गुजरात इन सब का एक ही कल्चर है? नॉट एट ऑल। कोई भी कल्चर वहां तो कहते हैं कि कोई 50-60 किलोमीटर के बाद या 100 किलोमीटर के बाद वहां का कल्चर या जबान तब्दील हो जाती है। तो ये इसको इम्पोज करना, मैन्युफैक्चर करना, ये तारीख के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसके साथ वो कहते हैं कि उर्दू हमारी जबान है। अब ये जितने भी इंडिया के सूबे हैं उसमें कहीं भी उर्दू नहीं चलती, उनकी अपनी जबानें हैं वो वहां चलती हैं। इसके अलावा अगर उर्दू और महाजर की जबान है तो फिर तो ये जो ममदानी साहब है वो भी उर्दू स्पीकिंग है। इसके अलावा जो ये अपना ईरान के बहुत सारे लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं। कश्मीर जो है हमारे यहाँ वहां पे उर्दू बोली जाती है। क्या वो सारे के सारे महाजर ही हैं या महाजर हैं? ये मतलब है कि एक लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो लोग तो इसको तस्लीम नहीं करते। अगर उर्दू जबान उनकी होती, अगर समझ लें कि उर्दू स्पीकिंग की उर्दू जबान होती, तो क्या दूसरे लोग इस जबान को कबूल करते? ये तो हो ही नहीं सकता ना कि उर्दू जबान जो है वो उर्दू स्पीकिंग जो हाजरीन है उनकी मिरास है या उनकी जबान है। कैसे? क्योंकि उनकी तो मदर टंग कुछ और है। उनके पास तो इंडिया में हिंदी थी या उर्दू भी थी, तो क्या वो सारे के सारे उर्दू बोलते? नहीं बोलते। तो ये कहना कि उर्दू हमारी जबान है, ये भी जबान के साथ बहुत बड़ा एक मजाक है। उर्दू हम सब की जबान है, हम उनको भी प्यार करते हैं, अपनी जबान से भी प्यार करते हैं। जो जबानों से प्यार नहीं करते उनको तो मैं इंसान भी नहीं समझता। हर जबान से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। हमारी जबान से, सिंधी से वो लोग नफरत करते हैं, लेकिन हम उर्दू से नफरत नहीं करते। और मैं ये भी नहीं मानता कि ये उर्दू जबान सिर्फ उर्दू स्पीकिंग की जबान है। अच्छा, फिर कल्चर को देखें तो कल्चर क्या ये सिर्फ कराची का कल्चर है? ये जो महाजरीन कल्चर है ये सिर्फ कराची, हैदराबाद और सिंध तक महदूद है? क्या पंजाब में महाजरीन नहीं है? क्या पंजाब के पंजाबियों ने क्या वो कल्चर मनाया है? क्या पंजाब के कल्चर का भी तो एक कल्चर होगा ना? तो वो भी आप कहते हैं महाजर हैं, वो जो पंजाब से आए थे, क्या वहां पे महाजरीन कल्चर को सेलिब्रेट किया गया? वो जो वहां आ गए थे लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो किसी, वहां से बहुत सारे लोग जो पंजाब से आए थे, जो इंडियन पंजाब थे, उन्होंने तो महाजरीन कल्चर नहीं मनाया वहां पे। और यहाँ पे, अच्छा ये आप उसको पढ़े सुने जाकर अपना जो फवाद हसन फवाद साहब की बातें सुने, जो उसके साथ है डॉक्टर दानिश के साथ, तो कराची में कैसे लोग आ गए, कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी बनी? ये तारीख के साथ एक खिलवाड़ है ना। लोगों को तो पता है कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए सारे लोगों को कराची में जो है वो बुलाया गया और सिंध में बुलाया गया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए। पंजाब वालों ने कहा तो पाकिस्तान आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें ना कि ये हर वक्त उसको जो है तारीख को डिस्टार्ट करते आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम सिंधी को तस्लीम नहीं करेंगे, कभी कहते हैं, कभी हमारे अजरक का जो है मजाक उड़ाते हैं, कभी हमारे कल्चर का मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी ऐसी ऐसी बातें हमारे कल्चर्स के लिए जो वो करते हैं, मीम्स जो आती हैं, हमें देखने शर्म आती है। वो अजरक के साथ उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको गधे के साथ लगा देंगे। कभी उसको अपना जो मैन उसका होता है, होल होता है उसका, गटर का होल, वहां पे वो जो है उसकी तस्वीर लगा देते हैं। और कुछ कहते हैं हम तो अजरक को नहीं पहनेंगे, हमारी अजरक के साथ कोई लगाव नहीं है। ये तो यहाँ का कल्चर था ना, इसको तो सारे ही रेस्पेक्ट करते हैं। और सिंधी टोपी, मैं तो कल अभी कराची में था, वहां पे मैंने बहुत सारे लाहौर के जो है वो स्टॉल देखे, वहां पर सिंधी टोपी मौजूद थी बेचने के लिए। ये तो अब कमर्शियल टोपी हो गई है, लोग इसको कमर्शियली भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तुम्हारा कल्चर है। उसको तो पख्तून भी पहनता है, बलोच भी पहनता है, सराइकी भी पहनता है, और सिंधी तो यकीनन उसको प्राउडली पहनते हैं। तो इसमें आप ये कहेंगे कि हम आपकी कल्चर से इतनी नफरत करते हैं, तो आप रहेंगे भी यहाँ और आपका रोजगार भी यहाँ पे है और नफरत भी यहाँ के लोगों की। ये बात समझ से बाहर है। हमें पता है इस चीज का। ये कौन से लोग हैं? अब जैसे आफाक अमन साहब है, 92 में उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, ये उसका जो है सरबराह था, खुद मानते हैं, अपने किसी प्रोग्राम में भी उसने कहा। या आमिर खान कौन था? ये दोबारा लाए जाते हैं। सबको पता है ये किसकी जबान बात करते हैं। फिर अभी क्या एमक्यूएम वाले, क्या ये कराची का मैंडेट है? किसी को पता है क्या? किसी को पता नहीं है। मैं आपको ये बात बताने चाह रहा हूं कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है।
इट्स ओपन सीक्रेट। किसी के 100 किसी के 200 वोट थे, उस पे वो वजीर भी बन गए, झंडे वाली गाड़ी भी आ गई है उनके पास। तो वो क्या कराची वालों के लिए बात करेंगे? उनको तो लोग वोट नहीं देते, उनसे तो लोग अब भी नफरत करते हैं। कराची के लोग, मुस्तफा कमाल वजीर बन गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वजीर बन गए एजुकेशन के, उनके लिए आप लोगों के उर्दू स्पीकिंग के कमेंट्स तो पढ़े। अब ये जब इस तरह की बातें करेंगे, और ये गवर्नर जिसको कराची के लोग कहते थे ये तो गब्बर सिंह है, कराची का तो नहीं हो सकता, ये तो कहीं अंदरूनी सिंध से आया हुआ है, वो एकदम उसकी मेकअप शेकअप करके अब वो उर्दू स्पीकिंग का गवर्नर बना हुआ है और उनका रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। तो सबको पता है ना कि ये फैसले कहाँ होते हैं। तो उन्हीं के ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं का ये काम कर रहे हैं। और हम जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके लिए मजहब भी बहुत बड़ी चीज होती है और कौम भी बड़ी चीज होती है, ये सेंसिटिव चीजें हैं यहाँ पर, जिस तरह होता हुआ आ रहा है, उनको इस्तेमाल किया रहा है। वो लोग बड़े जज्बाती हो रहे हैं, असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं, और कि हम जो है वो महाजर है। तो महाजर को आप जाके किसी यूएन में जाके आप बताएं ना, वहां पे तकरीर करें कि हम एक कौम है। किसी भी कौम के लिए, जैसे मैंने अर्ज की कि एक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, उस पर आप उतरते हैं, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुहाजिरिन तो पूरी दुनिया में रहते हैं, और उनका स्टेटस इट्स सो एब्सर्ड वियर्ड। अगर आप मुहाजिरिन का ट्रू जो है वो डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन ये अपना आप को देना चाहते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं, आप बेशक अपना आपको महाजर कहें। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, अच्छा मैं ये रिक्वेस्ट अब दोनों, जो एक उर्दू कम्युनिटी और सिंधी लोग हैं, उनको करना चाहता हूँ कि ये जो नफरतें हैं, ये न उनके फायदे में है, न सिंध के लोगों के फायदे में है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया के लोग कुछ यकीनन उन पे बात कर रहे होंगे, लेकिन पार्टी के लोग उस पे बात नहीं कर रहे, इस पे अवाम बात नहीं कर रही है। वो बहुत सारे लोग जिनका ये इश्यू है, मतलब है कि ये थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो काइंडली इसको स्टॉप करें। कम से कम मैंने तो सोचा है अब इस पे ज्यादा बात नहीं करनी मुझे। मैं सिर्फ ये लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, दोनों को अपील करना चाहता हूँ, फॉर गॉड से स्टॉप इट। ये ना आपके फायदे में, ना किसी और के फायदे में है। ये आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका फायदा जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, या जो इस सूबे को तोड़ना चाहते हैं, उन्हीं क्या फायदा है। और उन्हीं की, अगर आपको रिसेंटली आफाक अहमद की तकरीर है तो आप सुन लें, और क्या कह रहे हैं ये मियां आमिर साहब, और क्या कह रहे हैं अपना अलीम खान साहब। ये, इनका कराची से क्या ताल्लुक है, इनका कराची के साथ क्या इंटरेस्ट है, सबको पता है। तो वो कोई आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर किसी को ये है कि अगर इनको तोड़ देंगे तो हमें कुछ, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कब्जा करना चाहते हैं। और रिसेंटली साद रफीक की तकरीर भी सुन ले, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के कुछ डकेट्स हैं, चलना है, बाकी आगे मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उनको भी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि शायद ये पाकिस्तान टूट जाए, इसीलिए हम जितने सूबे हैं, उनके जितने वसाइल हैं, वो ले लें। तो फगार से मैं इतने ही कहूंगा कि आप जो है काइंडली इस चीजों को समझे, मुल्क में क्या हो रहा है, और सूबे में ये जो सियासत हो रही है अपनी, ये अपना आप को ही नुकसान दे रहे हैं। इसको फिलफोर बंद होना चाहिए। और हमारे लिए जो उर्दू स्पीकिंग है, हमारे भाई है, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तारीख को पगार से डिस्टॉर्ट ना करिए, क्योंकि तारीख को तो ऐसा डिस्टॉर्ट किया जाता है। एक ही एग्जांपल आप कायदे आजम की देख लें, कि तो कराची में पैदा हुए, उसकी जाकर तारीख पढ़े, वो एक पंजाबी राइटर है, उनकी जाकर आप पढ़ें कैसे उनकी अ, उनके जो रजिस्टर था अपना अटेंडेंस का, वहां का उनको किस तरह डिस्ट्रॉट किया गया। तो ये सारी पाकिस्तान की तारीख सारी भरी हुई है इससे। तो आप इन पे न जाइए और इस कंपेन को बंद करें। और जो जो आप लोग किसी के खिलाफ नफरत कर रहे हैं, इसका इम्पेक्ट लोगों में नफरत होगा, जो फरकात से इसको बंद करें। थैंक यू।